I know you have clicked on this video for नीतीश राजपूत, तो सबसे पहले उनका ये क्लिप देखो। Now we have been getting constant messages on Instagram कि भाई नीतीश राजपूत का जो टाइमलाइन एनिमेशन है उसको थोड़ा सा सिंपल वे में समझा दो ताकि उसको हम क्विकली और इजीली क्रिएट कर सकें बिना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप ये इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आफ्टर इफेक्ट्स में विदाउट यूजिंग एनी अदर सॉफ्टवेयर या विदाउट यूजिंग एनी अदर ग्राफिक। तो उसके लिए चलिए डायरेक्ट चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में और सीखते हैं साथ साथ कि कैसे आप ये एयर टाइमलाइन इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आफ्टर इफेक्ट्स पे आते ही आपको कुछ बाहर से इंपोर्ट नहीं करना है। सबसे पहले हम अपने व्यू को थोड़ा सा शॉर्टन करके पेन टूल पर जाकर एक बनाएंगे लाइन। नाउ इस लाइन का सिर्फ हम स्ट्रोक इनेबल रखेंगे एंड फिल हम रखेंगे नन। जैसे आप देख सकते हैं फिल हमारा नन पर है। ओके, जूम इन करेंगे तो एक पतली सी लाइन हमें मिल गई स्ट्रोक की। आपको कोई रेक्टेंगल क्रिएट करने की नीड नहीं है, आपको कुछ क्रिएट करने की नीड नहीं है। आप सिर्फ पेन टूल पर जाकर जैसे ही शिफ्ट दबा, एक फर्स्ट आपने क्लिक किया लेफ्ट पर, शिफ्ट दबाकर जैसे ही आप राइट की तरफ क्लिक करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। इस लाइन को हम अलाइन कर लेते हैं एक बार सेंटर में। अलाइन ऑप्शन इनेबल करने के लिए गो टू विंडोज, अलाइन। ठीक है, अब जो हमारा एंकर पॉइंट है इसको भी बेटर एनिमेशन और थोड़ा कुछ इधर उधर ना जाए तो इसको हम वाई प्रेस करके जो हमारा एंकर पॉइंट टूल हमने इनेबल किया इसको हम इस लाइन के सेंटर में कर देंगे। सेंटर में आते ही मैंने कमांड प्रेस किया यानी कि कंट्रोल प्रेस किया तो वो इससे स्नैप हो गया हमारे लाइन के सेंटर से। ओके, अब जब हम अलाइन करेंगे ये हमारे स्क्रीन के सेंटर में अलाइंड है। थोड़ी सी इसकी पोजीशन बॉटम पर एडजस्ट करेंगे। अब हमें क्रिएट करनी है लाइंस, सेगमेंट्स जिसमें हम ईयर्स मार्क करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, जैसे एक अभी लाइन क्रिएट करी या तो हम ऐसे ही बहुत सारे ईयर्स, जितने हमें ईयर्स दिखाने हैं उतनी मल्टीपल लाइंस क्रिएट करें, या फिर एक बेटर ऑप्शन कि हम सिर्फ एक सिंगल लाइन क्रिएट करेंगे। ओके, और इसके ऊपर हम इफेक्ट डालेंगे रिपीटिंग लाइंस। ठीक है, तो रिपीटिंग लाइंस को जैसे ही हमने सर्च करके अपने लेयर के ऊपर ड्रैग किया तो हियर वी गो, हमें स्क्रीन पर काफ़ी सारी लाइंस मिल गई, सेम डुप्लीकेट उसी लाइन की कलर की, बट यहाँ पर विड्थ, हाइट, ये सब चीज़ें बहुत अलग हैं। तो उसके लिए हमें ऑप्शन मिलता है हमारे इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर जिसमें हम अपने लाइन की विड्थ, ओके, अपने लाइन की लेंथ, जो हमें लेंथ रखनी है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको भी हम बॉटम पर ले आते हैं। जैसे ही हम इसको बॉटम पे लाए हमारी जो फर्स्ट वाली लाइन थी वो फ्रेम से बाहर ही चली गई। एंड कितने कॉपीज़ हमें उसमें रखनी है, लेट्स से कि हमें 30 ईयर्स का एक टाइम रखना है तो हमने 30 कॉपीज़ उसकी रखी। अब यहाँ पर जो इसके गैप है, गैपिंग जो इन लाइन्स की, वो आप एडजस्ट कर लेंगे अपनी लाइन के अकॉर्डिंग। एक बार इसको बाहर से व्यू देखने के लिए कि कितना जा रहा है। दैट्स परफेक्ट। लाइंस की लेंथ को हम थोड़ा सा कम कर लेंगे। ठीक है, तो हमें ये व्यू मिलेगा फ्रेम। अब इसके साथ हमारे पास और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इसको रोटेट करने के लिए, लाइंस को स्क्यू करने के लिए। अगर आप कोई ग्राफ बना रहे हैं तो आप इसको वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रोइंग ग्राफ में। ओके, देन वी हैव द कलर ऑफ लाइन। तो अभी हमें वाइट ही चाहिए तो हम वाइट ही रखते हैं। अब इसी के साथ साथ हम एक सेंटर में मार्कर बना लेंगे जहाँ पे हमें करंट ईयर वहाँ पर दिखाएगा, यानी कि जो भी हम एक, तो उसके लिए जस्ट गो टू द एलिप्स टूल जिसका शॉर्टकट है क्यू प्रेस करके मल्टीपल टाइम्स प्रेस करेंगे तो आपका स्विच होगा वो रेक्टेंगल में, एलिप्स में और भी जो दूसरी शेप्स हैं। तो यहाँ पर आपने एलिप्स क्रिएट कर लिया, सेम फॉर द एंकर पॉइंट। अब इस सर्कल में हम सिर्फ और सिर्फ हम अपना फिल ऑन करेंगे और स्ट्रोक को हम कर देंगे ऑफ। अलाइन कर देंगे इसको अपनी लाइन के सेंटर में। ठीक है, इसके साथ ही साथ अब हम क्रिएट करेंगे एक नल लेयर। नल लेयर का क्या काम होगा, क्योंकि हमें मल्टीपल चीज़ों को एक साथ एनिमेट करना है, यानी कि हमारी पूरी टाइमलाइन जो है वो साथ में एनिमेट होगी। तो
हर एक में अलग अलग एनिमेट्स करने से बेटर है कि आप एक नल लेयर क्रिएट करें और जितने भी आप लेयर्स ऐड कर रहे हैं, जितने भी आप लाइंस ऐड कर रहे हैं, उनको लिंक कर दें नल लेयर से, ताकि आप सिर्फ नल लेयर को एनिमेट करें और आपकी जितने भी लाइंस हैं, जितने भी टेक्स्ट हैं, वो सब साथ साथ एनिमेट हो जाए। तो उसके लिए हमने क्रिएट किया नल लेयर, इसको रीनेम कर लेते हैं एनिमेशन नल। तो इसका भी साथ साथ हम यूज़ करेंगे, बट हमने पहले ही इसको क्रिएट करके रख लिया है। अब अपने एलिप्स को छोड़ के जो हमारी नीचे की लाइंस थी उनको हम लिंक कर देते हैं नल से। अब जब हम इस नल की पोजीशन चेंज करेंगे तो हमारी जो टाइमलाइन की मेन लाइन है और साथ साथ जो हमने ईयर्स की लाइन उसमें ऐड करी है वो सब एक साथ एनिमेट हो रही हैं। तो इसी तरह से अब टेक्स्ट ऐड करने के लिए हमने एक बार नल से इसको फ्रेम में एंटर किया। नाउ क्लिक ऑन कमांड टी और कंट्रोल टी। लेट्स सपोज हम क्रिएट करते हैं 2010 से। ओके, अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर लें जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो और अपनी लाइन के सेंटर में प्लेस करके जो भी आपको साइज़ रखना हो, जो भी आपको फॉन्ट रखना हो, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से इसको भी हमने साथ साथ लिंक कर दिया अपनी नल लेयर से, ताकि हम नल को अब जब भी मूव करें तो ये ईयर भी हमारे जो टेक्स्ट है ये साथ में मूव होगा। अब इसी तरह से हम इसी टेक्स्ट लेयर की 30 कॉपीज़ बनाएंगे जो हमने 30 ईयर्स अपनी टाइमलाइन पर दिखाने हैं, और उनको कैसे क्विकली अलाइन करेंगे ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ मल्टीपल टेक्स्ट की लेयर्स बन गई। अब क्योंकि हमने फर्स्ट वाली को ही लिंक कर दिया था अपनी नल लेयर के साथ, तो हमें हर एक को अलग अलग लिंक नहीं करना पड़ेगा। तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे अपना लास्ट वाला जो ईयर है और उसको लेकर जाएंगे अपने लाइन के एंड पर। नाउ नल से अपने एंड सेक्शन को फ्रेम के अंदर लेकर आएंगे टू प्रॉपरली एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट। यहाँ पर आके हमने अलाइन कर लिया ईयर को अपने लाइन के साथ। नाउ जस्ट सेलेक्ट ऑल द ईयर्स। उसके बाद अपने अलाइन सेक्शन में जाकर, अलाइन के पैनल में जाकर हम कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट लेयर हॉरिजॉन्टली। तो इस पर क्लिक करते ही हमारे जितने ईयर्स हैं, क्योंकि हमारी लाइंस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, तो हमारे जितने भी टेक्स्ट हैं, जितने भी हमने ईयर्स क्रिएट करे हैं, वो सब वहाँ पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो आपको बार बार एक एक ईयर को लेकर उसके ऊपर सेट करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ क्विकली हम सारे ईयर्स का टेक्स्ट चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो सारे टेक्स्ट हमने ईयर के फॉर्म में यहाँ पर इनपुट दे दिए हैं। अब हम जाकर अपनी पोजीशन को अगर डिफ़ॉल्ट करते हैं तो वी विल सी कि सेंटर जैसे हमने सोचा था 2025 पर हमारा सेंटर आ गया। नाउ कमिंग टू द फाइनल स्टेप, एनिमेटिंग दिस टाइमलाइन। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी इनिशियल पोजीशन पर जाएंगे। ठीक है, लेट्स सपोज वी आर स्टार्टिंग विद 2012। अपनी पोजीशन की एनिमेशन को ऑन करेंगे की फ्रेम्स को, एंड लेट्स गो टू 2 सेकेंड्स जहां हमें दिखाना है करंटली अपना 2025। ठीक है, तो इस तरह से हमने एनिमेशन क्रिएट करी। नाउ टू मेक इट स्मूदर, अपने की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके हम प्रेस करेंगे F9, जिससे हमारे फ्रेम्स थोड़े से स्मूथ हुए। बट टू मेक इट इवन मोर स्मूदर एंड डायनामिक, हम करेंगे अपनी एनिमेशन को थोड़ा सा ट्वीक अपने ग्राफ एडिटर से जाकर। ठीक है, स्लोली हमने आकर उसको 2025 पे स्टॉप किया। अब किसी भी मोशन ग्राफिक को नेचुरल बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है मोशन ब्लर। तो हम क्या करेंगे, हम सब अपनी लेयर्स को सेलेक्ट किया एंड विल इनेबल द मोशन ब्लर। तो अब जैसे जैसे हमारी एनिमेशन प्ले होगी तो हमें एक बटरी मोशन ब्लर वहाँ पर मिलेगा, जस्ट लाइक दिस। अब आपको कितनी भी ड्यूरेशन के ऊपर इसको एडजस्ट करना हो, 3 सेकेंड्स 4 सेकेंड्स, आप जस्ट अपने की फ्रेम को चेंज करके एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक दिस। या फिर
अगर फास्ट आपको दिखाना है तो इतना फास्ट आप दिखा सकते हैं। नाउ टू मेक दिस इवन बेटर आप क्या कर सकते हैं, यू कैन सेलेक्ट इट, क्रिएट अ प्री कॉम्पोजिशन ऑफ दिस लेयर। इसके ऊपर एक मास्क ऐड करेंगे। लेट्स से हमने एक एलिप्स ऐड किया ताकि जो हमारा ईयर है उसको और हाईलाइटेड दिखाने के लिए, थोड़ा सा इसको और छोटा करेंगे, थोड़ा उसको और हाईलाइटेड दिखाने के लिए, ताकि आसपास किसी का फोकस ना जाए, सिर्फ उसी के ऊपर फोकस रहे। तो आपने एक मास्क क्रिएट किया, हिट F फॉर मास्क फेदर, थोड़ा सा मास्क का फेदर आपने इंक्रीज किया तो एक आपको दिखेगा एक फेडेड लुक मिल रहा है कि जो हमारे पीछे के और आगे की ईयर्स हैं वो फेडेड है, बट हमारा मेन फोकस कहाँ रहेगा, जिस ईयर की, जिस करंट ईयर की हमें उस वीडियो में बात करनी है। जस्ट लाइक दिस एंड यू आर डन। अब आप इसके ऊपर ग्लो ऐड करें, अपनी लाइंस का कलर चेंज करें, अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करें, अपने सर्कल का कलर चेंज करें, इट्स ऑल योर चॉइस। तो आई होप कि नीतीश राजपूत और ध्रुव राठी जैसे बड़े क्रिएटर्स का ये टाइमलाइन इफेक्ट आपको समझ आया होगा कि कैसे आप सिंपली इसको आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर क्रिएट कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, या फिर विदाउट हैविंग टू इम्पोर्ट ग्राफिक्स फ्रॉम अदर सॉफ्टवेयर या इंटरनेट से कोई ग्राफिक डाउनलोड किए। इसी के साथ साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरह से आप हमें DM और कमेंट करते रहिए कि आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस चीज़ के ऊपर देखना है। वी विल मेक श्योर टू रीड योर मैसेजेस एंड कमेंट्स, और उन पर ट्यूटोरियल्स आपके लिए हम लेकर आते रहें। तो सब्सक्राइब टू पिक्सल स्किल हब और फॉलो कर लें हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉर क्विक वीडियोस एंड क्विक रील्स, एंड स्टे कनेक्टेड।